जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, एक बड़ी जरूरी अपडेट है पटाखे बेचने वालों के लिए। जी हाँ, कठुआ में इससे पहले इस तरह के जो है वो निर्देश नहीं आए हैं। पहली बार डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा द्वारा जो है ये निर्देश जो है वो अभी अभी जारी किए गया है और हमें भी कहा गया है कि ये अपडेट देना बड़ा जरूरी है, खासकर उन पटाखे बेचने वालों की जो हर साल दीपावली का इंतजार करते हैं कि कब दीपावली आएगी और कब जो है हम पटाखे बेचेंगे। देखिए दर्शकों, इस बार खास तौर पर अगर हम आपको कहें तो ध्यान ये रखा जा रहा है कि जो पटाखे जिनसे काफी ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण तो हर एक पटाखे से होता है, पर जिनसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है और उसी के चलते जो है अब डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने एक नया ऑर्डर जो है वो दिया है। ऑर्डर में सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि जो पटाखे हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जिनसे काफी ज्यादा प्रदूषण फैलता है, काफी ज्यादा ध्वनि प्रदूषण फैलता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप वो पटाखे बिल्कुल भी नहीं बेच सकते। जी हाँ, बिल्कुल भी आप वो पटाखे नहीं बेच सकते जिसमें साफ तौर पर अगर हम कहें तो चॉकलेट बम्स, चेन क्रैकर और जिस तरह के पटाखे जिनसे आवाज ज्यादा आती है वो आप बिल्कुल भी नहीं जो है वो बेच सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने सबसे पहले तो ये कहा। और दूसरा सबसे अहम बात, एक तो ब्रांडेड पटाखे बेचे और दूसरा उन पर जो है रेट टैग जरूर लगाए। रेट लोगों ने नहीं लगाया था। अगर आपका जीएसटी है, आपको टैक्स लगता है, तो आप वो भी चीज दिखा सकते हैं। परंतु हम अक्सर ये देखें कि जिस तरह लोगों का कहना था कि कुछ पटाखे बेचने वाले, हम सभी पटाखे बेचने वालों के बारे में नहीं कहेंगे, कुछ पटाखे बेचने वाले मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से जो है वो रेट लगाते हैं। और सबसे जरूरी बात, जो जो जगह निर्धारित की गई है पटाखे बेचने के लिए वहां पर ही पटाखे बेचे जाएंगे। ये नहीं कि आपने किसी भी दुकान पर जो है पटाखे बेचना शुरू कर दिए। और जो बड़े बड़े गोदाम है जो पहले से ही पटाखे बेच रहे हैं, हालांकि उन्होंने सभी नियमों का पालन किया होता है, उनके अगर बात करें तो हर एक नॉर्म जो है फुलफिल किए जाते हैं। उसके बाद जिस तरह से हम देखते हैं कि रामलीला मैदान कठुआ में दिवाली से एक दिन पहले जो है पटाखे बेचे जाते हैं और लोग आते हैं दिवाली वाले दिन भी। उन्होंने कहा था कि लाइसेंस जरूर मिलेगा, परंतु पूरी वेरिफिकेशन के साथ आपको वहां बेचने का लाइसेंस दिया जाएगा, पर आपकी पूरी वेरिफिकेशन होगी। ये नहीं कि एक शख्स ने 3-3, 4-4 लाइसेंस जो है वो ले लिए है पटाखे बेचने के लिए। इस चीज का भी साफ तौर पर जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप होलसेल पटाखे बेच रहे हैं, रिटेल पटाखे बेच रहे हैं, तो गोदाम वाले बेच रहे हैं तो गोदाम वालों के पास तो प्रॉपर लाइसेंस होता है, ये आपको पता ही है। और कुछ दुकानदार क्या करते हैं, बिना परमिशन से अपनी दुकानों में पटाखे रख देते हैं। और जिस तरह से जब पटाखे रखते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं रखने। वो पटाखे आपके पास अगर परमिशन नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं छोटी दुकानदारों की अगर बात करें तो वो क्या करते हैं, अपनी दुकानों पर कुछ पटाखे जो है रख देते हैं, अब वो भी नहीं रखने। और इसके साथ साथ अगर आप पटाखे बेच रहे हैं उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी रखी है, तो ध्यान दीजिएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को प्रॉपर चेक कर लीजिए, कहीं से जो कनेक्शन है वो लूज तो नहीं है। ये भी इस बात का ध्यान रखना जो है बड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि आग लगने के चांसेस जो है इससे बड़ी जल्दी जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि सिलेंडर भी नहीं होता फायर एक्सटिंग्विशर जो हमें पता है, फिर फायर ब्रिगेड पहुंचती है। तो इस तरह से जो है वो गतिविधियों को रोकने के लिए ये डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा द्वारा जो है ये निर्देश जो है जारी किया गया। और जिस तरह से एडीएम्स, एसडीएम्स, तहसीलदार द्वारा जो जो जगह निर्धारित की जाएगी वहां पर ही आप जो है वो बेच सकते हैं। जिन्होंने लाइसेंस डीलर है वो रामलीला मैदान में जब लगाएंगे पटाखे तो पूरा आप प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप बिना परमिशन से वहां पर बेचेंगे। और 18 साल से कम उम्र का, हम देखते हैं कुछ छोटे बच्चे पटाखे लेने के लालच में इनकी हेल्प करवाते हैं विभिन्न स्टॉल वालों की, कि भाई हम आपकी हेल्प कर देते हैं, शाम को हमें पटाखे देना। पर नहीं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है पटाखे बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। इस बात का जो है वो ध्यान रखा जाएगा और पुलिस भी इस बात का ध्यान रखेगी और विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो है वो भी आएंगे और वो भी ध्यान रखेंगे कि ये सब चीजें जो है हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो इंपोर्टेड फायर क्रैकर्स, आजकल इंपोर्टेड जो है काफी ज्यादा पटाखे जो है चले हुए जिनमें केमिकल काफी ज्यादा होता है, साफ तौर पे बारूद बड़ा ज्यादा होता है, वो भी बिल्कुल भी नहीं आप जो है वो बेच सकते हैं। बिल्कुल ये मनाही है। जो बेचता है उस पर इस बार डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा कार्रवाई करेंगे। और सारी बातों को जोड़कर एक ही बात की, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही बेचे जाएंगे। जो कंपलसरी अगर आपने बेचने,
तो ग्रीन क्रैकर्स जो है आप बेचे, बड़े बड़े पटाखे नहीं बेचेंगे, कहीं कहीं पर भी दुकानें नहीं खोलेंगे, क्योंकि कार्रवाई होगी, फिर आएंगे जिला प्रशासन की टीम, फिर आप पर कार्रवाई होगी, फिर आप बोलोगे कि नहीं हम पर कार्रवाई होगी। इसलिए ये हमने सबसे पहले अपडेट देना सही समझा, क्योंकि हमें भी जिला प्रशासन कठुआ की तरफ से अपडेट आई है कि जल्दी से जल्दी जो है ये अपडेट दे दीजिए, क्योंकि दिवाली आने वाली है, कुछ ही दिन रह गए दिवाली को, और उसी के चलते जो है सभी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए जो है ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने हमें बताए थे, ये हमने आपके सामने रख दिए है। अब आप भी देखिएगा कि कौन कौन दुकानदार जो है और कौन कौन गोदाम वाला जो है इन सभी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि कोई दुकान वाला या कोई गोदाम वाला फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट जो है डिप्टी कमिश्नर कठुआ के दफ्तर में जाके देख सकते हैं, और अगर तहसीलदार कठुआ के दफ्तर में जाके, म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के दफ्तर में जाके आप दे सकते हैं, ताकि डीसी कठुआ का यही कहना है कि कोई इस तरह की अनहोनी ना हो, कोई पटाखे बेचते बेचते किसी को जल ना जाए, कोई आग ना लग जाए। इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना सबसे पहले जरूरी है, और उसी के मद्देनजर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि पहले क्या होता था कि दीपावली आने से पहले 2 दिन पहले रामलीला मैदान में जो है लोग कोई भी आकर वहां पे पटाखे बेचता था। अब नहीं, अब पूरी परमिशन आपको डिप्टी कमिश्नर कठुआ के दफ्तर से लेनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ लोग क्या करते थे, अपनी दुकानों पे, करियाने की दुकानों पे भी पटाखे बिकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। खाने की बात तो छोड़ो, खाने की दुकानों पे तो छोड़ो, किराने की दुकानों पे बेचते हैं। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप ऑथोराइज नहीं हो तो आप पटाखे नहीं बेच सकते। तो कृपया करके नियमों का पालन करें, और जितनी भी गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो जरूर करें। तो तमाम अपडेट्स के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।